छोटी छोटी खुशियों का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी महाकुंभ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाते रहते हैं। जिंदगी में हम अक्सर बड़ी खुशियों की तलाश में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली आनंद उन्हीं छोटी खुशियों में छिपा होता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। यह कहानी है 65 साल के रामनाथ मिश्रा की है, जो जीवन की भागदौड़ में खुशियों को खो चुके थे, लेकिन महाकुंभ के अनुभव ने उनकी जिंदगी बदल दी। वाराणसी के एक प्रतिष्ठित व्यापारी रामनाथ मिश्रा। उनका जीवन दौलत, प्रतिष्ठा और सफलता से भरा हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद उनके जीवन में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। हर दिन वे अपनी शानदार कोठी में बैठकर बाहर की दुनिया को देखते, लेकिन अंदर से उनका दिल वीरान था। उनके बच्चे विदेश में बस चुके थे, पत्नी का देहांत हो चुका था और अब उनके पास बस पैसा और अकेलापन था। एक दिन उनके पुराने मित्र पंडित श्यामलाल ने उन्हें महाकुंभ मेले में चलने का सुझाव दिया। रामनाथ, तुमने जिंदगी में सब कुछ कमाया है, लेकिन शायद असली सुख नहीं। चलो, इस बार महाकुंभ चलते हैं, वहां तुम्हें असली जीवन का अनुभव होगा। रामनाथ पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर सोचने लगे, आखिर क्या बुरा है, चलो इस बार कुछ नया अनुभव करते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसे हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म के अनुसार समुद्र मंथन की अमृत कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु अमृत लेकर जा रहे थे, तब उसकी कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। रामनाथ जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। पूरा वातावरण मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं की आस्था से भरा हुआ था। हर दिशा में भव्य आयोजन, साधु संतों की तपस्या और अद्भुत संस्कृति का संगम था। रामनाथ ने महाकुंभ का अनुभव करने के लिए वहां घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा एक गरीब बच्चा जो कुंभ मेले में गुब्बारे बेच रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अनमोल थी। वह बिना किसी चिंता के हर पल को जी रहा था। एक वृद्ध महिला जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में चाय बेच रही थी, लेकिन जब उसने रामनाथ को चाय परोसी तो उसके चेहरे की खुशी किसी करोड़पति से कम नहीं थी। एक युवा कलाकार जो कुंभ मेले में अपने पेंटिंग्स बेच रहा था, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अपने काम से उसे संतोष था। रामनाथ यह देखकर चकित रह गए। ये लोग पैसे से ज्यादा अपने छोटे छोटे पलों में खुश थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि असली खुशी दौलत में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों को जीने में है। रामनाथ अब हर चीज को नए नजरिए से देखने लगे। उन्होंने स्नान किया और महसूस किया कि पवित्र गंगा जल केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। वे साधु संतों से मिले और उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि लोग कैसे छोटी छोटी चीजों में संतोष और आनंद ढूंढ रहे हैं। एक दिन रामनाथ एक छोटे से शिविर में रुके, जहां एक वृद्ध साधु ने उनसे पूछा, बेटा, क्या तुम खुश हो? रामनाथ चुप हो गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में बिताई, लेकिन कभी असली खुशी को महसूस नहीं किया था। साधु मुस्कुराए और कहा, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। इसे पाना नहीं, महसूस करना होता है। रामनाथ को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी छोटी छोटी खुशियों को जीने की कोशिश ही नहीं की थी। महाकुंभ से लौटने के बाद रामनाथ की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने अपने पुराने नौकरों से बात करना शुरू किया और उन्हें परिवार की तरह माना। वे हर सुबह गंगा किनारे जाकर ध्यान और योग करने लगे। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां वे उन्हें शिक्षा देने लगे।
अब उन्हें छोटे छोटे पलों में खुशी मिलने लगी। एक चाय की चुस्की, सूरज की पहली किरण, बच्चों की हंसी और लोगों की मदद करने में उनका जीवन अब पहले से बहुत अलग था। वे अब अमीर नहीं थे सिर्फ पैसे से, बल्कि दिल से भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी पैसे या सफलता में नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों को जीने में है। एक मुस्कान, एक अच्छी बातचीत, किसी की मदद करना, सूरज की पहली किरण, बारिश की पहली बूंदें, यही असली खुशियां हैं जिनका हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो अगली बार जब आप खुशियों की तलाश करें, तो उन्हें अपने आसपास देखिए। हो सकता है कि खुशी आपके बहुत करीब हो, लेकिन आप ही उसे देखने में असमर्थ हों, क्योंकि असली खुशी छोटी छोटी खुशियों में ही छिपी होती है।